मैं झारखंड सरकार की आरक्षण नीति या नौकरियों को लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूं कि ये 24 वर्षों के अंदर में 13वीं सरकार और हेमंत सोरेन तीसरा बार मुख्यमंत्री अपना सत्ता संभालते ही नौकरियों की फुलझड़ी लगा दी। या ये मौसम जो मानसून का जो मौसम है, मानसून की मौसम में चुनावी मौसम भी आ गया और मानसून में यहाँ पानी की बरसात नहीं हो रही है, लेकिन नौकरियों की बरसात शुरू हो गई है। कल 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दी जाएगी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये सवाल झारखंड के 3.5 करोड़ आवाम जनता की ओर से वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2019 में वादा किए थे कि 2 साल के अंदर में 5 लाख नौकरियां देंगे और नहीं देने की स्थिति में नौजवानों को बेरोजगार भत्ता भी देंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नौकरी पे आ रहा हूं, आरक्षण नीति पे आ रहा हूं, स्थानीय नीति पे आ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार विगत दिन अपने डंके के चोट पे 1932 के खतियान को आधार बना करके उन्होंने विधानसभा से स्थानीय नीति निर्धारित की, पारित की और राज्यपाल महामुहिम के समक्ष गया। उन्होंने विधि विभाग से परामर्श लेकर के उस स्थानीय नीति को वापस लौटा दी। एक बार, 2 बार, ये तीसरी बार, और तीसरी बार हेमंत सोरेन ने उसको कोई बिना संशोधन किए हूबहू रूबरू वैसे ही विधेयक को जो विधानसभा पारित हुई थी लौटा दिए हैं और उसमें एक क्लोज जोड़ दिया कि ये तब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक कि संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल नहीं होंगे। और संविधान के 9वें अनुसूची का अधिकार लोकसभा को है और लोकसभा में तभी पारित होगी जो महामहिम राष्ट्रपति एसेंट लेंगे, उनकी अपना विवेकाधिकार इस्तेमाल करेंगे और विशेष आरक्षण नीति या कोई व्यवस्था 9वें अनुसूची में कानून को सुरक्षित करने का अधिकार राष्ट्रपति को अधिकार है और राष्ट्रपति के निर्देशानुसार लोकसभा में विधेयक बनेगी, कानून बनेगी। तो ये मामला ये हो गया, ना नौमन घी जलेगा ना राधा नाचेगी। ये हाल झारखंड का बेहाल हो गया है। अब स्थानीय नीति 1932 एक तरह से रद्द हो चुकी है और 2016 की नियोजन नीति भी माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर चुका है। और अब जो है झारखंड में किस आधार पर बिना स्थानीय नीति निर्धारित किए और बिना पिछड़ों वर्गों को 27% दिए नौकरी की बरसात शुरू हो गई है। आप विवेचना कीजिए, प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए और आप इसका प्रतिवाद स्वरूप सरकार को आईना दिखाइए।